मैं इतना ही कहूंगा कि सनातन की जय में अगर आपका थोड़ा नुकसान भी होता है तो उसको बर्दाश्त करने का काम कीजिए, तो भगवान भोलेनाथ आवश्यक रूप से प्रकट होंगे और प्रकट होकर विष को पीने का काम करेंगे। और जितने पाप हैं धो डालिए, नहीं तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सनातन का झंडा कभी झुकने मत दीजिए। मैं आपसे इतना ही अपील करूंगा। कहीं ना कहीं कोई हनुमान खड़ा होता है, समाज का हनुमान खड़ा होता है और पूरा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कहते हैं कि भगवान जी यानी हनुमान जी का नाम ही काफी है भूत पिशाच को भगाने के लिए। अब धनबाद के मेयर संजीव सिंह जनता रूपी हनुमान का नाम ले रहे हैं। आखिर कौन से भूत, कौन से पिशाच को वो भगाना चाहते हैं? कहीं वो भूत पिशाच इन्हीं की पार्टी का है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, माटीगढ़ा महायज्ञ से मेयर संजीव सिंह ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? कि जनता रूपी हनुमान भ्रष्टाचार के भूत पिशाच को भगाएगी। पहले सुनिए इसको। कि कोई मंदिर निर्माण के लिए भगवान स्वतः प्रकट नहीं होते हैं। चाहे देश में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, चाहे देश में जितने भी मंदिर हैं, चाहे विदेशों में जितने भी मंदिर हैं, कहीं ना कहीं कोई हनुमान खड़ा होता है, समाज का हनुमान खड़ा होता है। और पूरा राम भक्त हनुमान, क्योंकि राम जी को शंकर जी पूजते हैं और शंकर जी को राम जी पूजते हैं। ये कहना होगा, ये कहना गलत होगा कि राम बड़े कि शंकर बड़े। ये इसीलिए कहा जाता है कि राम के हनुमान और शंकर के अवतार हनुमान खुद ही जनता के बीच में उपस्थित होकर भगवान के मंदिर का निर्माण करते हैं। और यहाँ जितने उपस्थित मंदिर कमेटी से लेकर जितने भी श्रद्धालु हैं, सब एक एक व्यक्ति हनुमान के रूप में है। और आपको ये पता है कि आपको याद होगा कि जब हम शुरू में रामायण का सीरियल देखा करते थे, तो एक बानर को समझकर हनुमान जी को पकड़ के रावण की लंका में उनके सामने प्रस्तुत किया गया। तो सुना आपने, जनता रूपी हनुमान भ्रष्टाचार और अहंकार की लंका को ध्वस्त करेगी। आखिर हनुमान जी की जरूरत कहां पड़ रही है? असल में रुद्र महायज्ञ में शामिल मेयर हुए थे और यहाँ उन्होंने कहा कि जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं। बाघमारा के विकास में बाधा डालने वालों को जल्द जवाब मिलेगा, ऐसा संजीव सिंह ने कहा है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बाघमारा के माटीगढ़ा में आयोजित श्री श्री 108 रुद्र महायज्ञ और शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा समारोह में धनबाद मेयर संजीव सिंह ने धार्मिक मंच से जनता की शक्ति और जनहित की राजनीति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और जब जनता अन्याय, भ्रष्टाचार और अहंकार के खिलाफ खड़ी होती है तो बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। मेयर के इस बयान को बाघमारा की मौजूदा राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है और जाहिर सी बात है कोई भी देखेगा। 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ और शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मेयर संजीव सिंह का इंदिरा चौक से लेकर यज्ञ स्थल तक भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं और समर्थकों ने फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ उनका अभिनंदन किया। यज्ञ समिति ने भी मेयर का सम्मान करते हुए क्षेत्र के विकास और धार्मिक कार्यों में उनके सहयोग की सराहना की। लेकिन अपने संबोधन में मेयर ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद पूरे देश में सनातन संस्कृति के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है। मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण समाज को एकता और संस्कार की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। मेयर संजीव सिंह ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी तब उन्होंने अन्याय और अहंकार की प्रतीक रावण की लंका को ध्वस्त कर दिया था। आज बाघमारा की जनता भी उसी हनुमान की तरह, यदि जनता के अधिकारों का हनन होगा, विकास कार्यों में बाधा डाली जाएगी
या जनता को गुमराह करने का प्रयास होगा तो जनता खुद उसका जवाब देगी। इशारा किधर है ये आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाघमारा की जनता जागरूक है और सब कुछ देख रही है। जनता के हितों के खिलाफ काम करने वाले, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले और क्षेत्र के विकास को रोकने वाले लोगों को जनता समय आने पर लोकतांत्रिक तरीके से जरूर जवाब देगी। जनता की अदालत से बड़ा कोई मंच नहीं होता और जनता के निर्णय के आगे किसी की चलती भी नहीं है। संजीव सिंह की इन बातों का मायना बहुत लंबा है। मेयर ने खुद को जनता का सेवक बताया और कहा कि उनका उद्देश्य केवल बाघमारा और धनबाद का विकास, युवाओं को अवसर, बेहतर सड़क, बिजली, पानी और जन सुविधाओं को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा जनता के साथ खड़े रहेंगे और जन भावनाओं के अनुरूप कार्य भी करते रहेंगे। माटीगढ़ा के धार्मिक मंच से मेयर संजीव सिंह ने जहां सनातन संस्कृति और सामाजिक एकता का संदेश दिया, वहीं जनता की ताकत को सर्वोपरि बताते हुए साफ कर दिया कि बाघमारा का भविष्य जनता तय करेगी। उनके इस बयान को क्षेत्र में जनहित और विकास की राजनीति के बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, माहौल आप ये जानते हैं कि जब से प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक, और जब निर्माण पूरा हुआ तब से लोगों के अंदर सनातन धर्म के प्रति और जागरूकता, रुचि बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये समझ लीजिए कि जो लोग सनातन को मिटाने का प्रयास कर रहे थे, सनातन को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, हमारी पीढ़ियों को, जो नई आने वाली पीढ़ी है, जो उसको इससे और राम जी के द्वारा जो मानव हित में जो एक प्रभु श्री राम के द्वारा किए गए कार्य थे उसको खत्म करने के उद्देश्य से बहुत सारी साजिशें रची गई। लेकिन ये एक शक्ति है, जो शक्ति आप रूपी आपको दिखाई देती होगी कि जो कई सालों से, कई वर्षों से जो मंदिर निर्माण अधूरा पड़ा हुआ था, किस तरह से वो निर्माण का आदेश हुआ, किस तरह से एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। इसी तरह से जब राम मंदिर की जब निर्माण हुआ तो अपने अपने क्षेत्र में भी लोग राम मंदिर से लेके भगवान भोलेनाथ तक का मंदिर, बजरंगबली का मंदिर, वो इसलिए लोग निर्माण करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमारे सनातन, हमारे पूर्वज जो जिनकी पूजा करते थे, जिनसे हमें शक्ति मिलती थी, जिनसे हमसे ताकत मिलती थी, जिससे हम जिस अन्याय से हम लड़ सकते थे, उस चीज को दिखाने का, नई पीढ़ियों को दिखाने का ये मौका मिला है। यह मंदिर निर्माण नहीं है, ये हम लोगों के पूर्वजों का किया हुआ कार्य है, जो उसको फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है। मैं कमेटी के सभी लोगों को, यहाँ के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि अपनी पुरानी चीजों को फिर से ताजा करके नई पीढ़ियों के सामने रखने का काम कर रहे हैं। हमारा सनातन मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा देश मजबूत रहेगा, और देश मजबूत रहेगा तो झारखंड और धनबाद जिला मजबूत रहेगा। बाघमारा में अब यहाँ के हनुमान जो है राम को ढूंढ रहे हैं, यहाँ के हनुमान जो जनता है कोई राम को ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर जो तकलीफ है उसको दूर की। देखिए, राम को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको ये पता है कि बजरंगबली अकेले ही जो है रावण के लंका को आग लगा दिए थे। गलती से लोग जो है अब घमंड में आकर जो है बजरंगबली के पूंछ में जो है आग लगा दी, और ये कितना नुकसान हुआ कि पूरी लंका ही जो है समंदर में समा गई, गल गई। तो ये समझ लीजिए कि जनता के आगे, जनता के हनुमान के आगे किसी की नहीं चलती है। और राम के नाम से, राम जी थोड़े आए थे मंदिर निर्माण करने के लिए, लेकिन उनके हनुमान जी ही ना राम मंदिर का निर्माण कर दिए। तो उसी तरह से जहां भी तकलीफ है, दिक्कत है, वो हनुमान ही सब संकट को दूर करेंगे। को नहीं जाना था कि कभी संकट मोचन नाम तिहार। तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं यहाँ की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, और भी मैं ये कहता हूँ कि हम सभी के तरफ से जो भी इस मंदिर को और अच्छा बनाने में, सुंदर करने में और सनातन को मजबूत करने में जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। के सदस्यों को सबसे पहले प्रणाम कि जो इस कार्य का आयोजन करवाएं, और यहाँ पे स्टेज पे हमारे सभी गार्जियन, मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय महापौर श्री संजीव सर जी,
कन्हैया चौहान जी और माटीगढ़ के मुखिया इंदल यादव जी, सभी लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम में आज अपना बहुमूल्य समय देकर यज्ञ समिति जो है हमारे माटीगढ़ के, उनके लिए अच्छा खासा उनका आदेश आया है कि जो भी मंदिर कमेटी को जरूरत पड़ेगा वो समय पे करा रहे हैं।